Hello and good morning. Welcome to yet another video of Velocity Commerce Academy. आज हम लोग कुछ बहुत ही खास बात करने वाले हैं, ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक कीपिंग के लिए, और वो है हाउ टू ड्राफ्ट अ जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है। ट्रांजैक्शन है परचेज मशीन ऑफ ₹10,000। हमने 10,000 का एक मशीन खरीदा। Now how you are going to record it in a journal book? इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? तो जर्नल एंट्री भी आपके सामने है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आसान है, एक ट्रांजैक्शन दिया है, उसकी हमने जर्नल एंट्री बना दी। बट सवाल ये है कि ये एंट्री बने कैसी, कौन सा रूल मैंने फॉलो किया, राइट? किस तरीके से ये एंट्री बनी, किस प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया, क्या स्टेप्स हैं, राइट? तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपको दिया होगा उसको लेकर के आप जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो कॉल्ड एज हाउ टू ड्राफ्ट अ जर्नल एंट्री। हम लोग जर्नल एंट्री ड्राफ्ट कैसे करें, राइट? सो लेट्स बिगिन। जर्नल एंट्री बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट उसके पहला बेसिक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आपको कोई जर्नल एंट्री बनानी है तो उसमें दो कंडीशंस आपको याद रखने हैं। कंडीशन नंबर 1, उस ट्रांजैक्शन में से आपको कम से कम 2 अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, एटलीस्ट 2 अकाउंट, यानी 2 से ज्यादा अकाउंट होंगे तो चलेगा, बट कम से कम 2 अकाउंट की आवश्यकता आपको है अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी है तो। दूसरी कंडीशन, वो जो 2 अकाउंट आपको मिले उसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये आपको मालूम होना जरूरी है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में से मुझे 2 अकाउंट आइडेंटिफाई अगर मैं कर सकूं और उनमें से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, अगर ये मुझे पता चल जाए तो फिर एंट्री ड्राफ्ट करना आसान है। सो लेट्स स्टार्ट विद कि हाउ कैन यू फाइंड आउट 2 अकाउंट्स फ्रॉम द गिवन ट्रांजैक्शन एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। लेट्स बिगिन। हम इसको बोलते हैं स्टेप्स फॉर जर्नलाइजेशन। स्टेप्स फॉर जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन यानी जर्नल एंट्री को ड्राफ्ट करना, जर्नल एंट्री बनाना, राइट? इसके स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स हैं। तो ऑल इन ऑल इसके 50 स्टेप्स हैं। तो एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि इसके 50 स्टेप हैं, तो बच्चे बोलने लगे सर नहीं, हम लोग बहुत गरीब है, इतना हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह हुई, तो फिर हमने इसको कम करके 5 कर दिया। तो जर्नल एंट्री बनाने के कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं, राइट? कौन से 5 स्टेप्स हैं फटाफट देख लेना। सबसे पहला स्टेप है रीड एंड अज्यूम। ट्रांजैक्शन को पढ़ो, बिना पढ़े आप एंट्री कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ो और ट्रांजैक्शन को अज्यूम करो। अज्यूम करो यानी मानो, फर्ज करो। क्या मानो? कि वो ट्रांजैक्शन हमने किया। सो रीड एंड अज्यूम। दूसरा, फाइंड whether the transaction is cash transaction or a credit transaction। दिया हुआ ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये फाइंड आउट करो, यानी रोकड़ा व्यवहार है या उधारी का व्यवहार है, ये ढूंढो। तीसरी स्टेप है फाइंड अनदर अकाउंट, और एक अकाउंट ढूंढो क्योंकि 2 अकाउंट की आवश्यकता है। स्टेप नंबर 4, फाइंड द ग्रुप। याद होगा आपको, हमने पिछले वीडियो में बताया था अकाउंट के 3 ग्रुप होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, राइट? तो आपको जो 2 अकाउंट मिले वो किस ग्रुप के हैं वो आपको ढूंढना है। और आखिरी स्टेप, अप्लाई दी गोल्डन रूल। बराबर? पर्सनल अकाउंट का रूल अलग है, रियल अकाउंट का रूल अलग है, नॉमिनल का रूल अलग है, उन रूल को आपको अप्लाई करना है। तो ये 5 स्टेप है। फिर से एक बार, रीड एंड अज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन इज डन बाय अस। सेकंड, फाइंड इफ इट इज अ कैश और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। थर्ड, फाइंड अनदर अकाउंट। फोर्थ, फाइंड द ग्रुप। एंड फिफ्थ, अप्लाई दी गोल्डन रूल। ये स्टेप को भी हम लोग देखेंगे कैसे यूज किया जाता है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप आपको कहीं पर भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। ये स्टेप हमने बनाए हैं, हमारे 25 सालों के एक्सपीरियंस है।
राइट। हमने देखा है कि बच्चों को किस तरीके से समझ में आता है और वो हिसाब से स्टेप हमने बनाए। सो लेट्स सी कि ये स्टेप कैसे हम लोग यूज करते हैं। स्टेप नंबर 1 याद होगा आपको, रीड एंड अज्यूम। व्हाट इज दैट मीन? रीड द गिवन ट्रांजैक्शन एंड अज्यूम दैट इट इज डन बाय अस। मतलब क्या इसका? एक एग्जांपल, एक ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज 500, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज 500, बराबर है। इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी में मतलब होगा, ट्रांसलेशन होगा 500 रुपए का लाइट बिल भरा। एम आई राइट? इसका ट्रांसलेशन हुआ 500 रुपए का लाइट बिल भरा, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं है। अज्यूम का क्या मतलब है? ये मानो कि ये हमने किया, तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, हमने 500 रुपए का लाइट बिल भरा। क्या बोलेंगे? हमने 500 रुपए का लाइट बिल भरा। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो नहीं भरा। ऐसा अगर बोलेंगे तो फिर आगे नहीं चल पाएंगे। मानो, क्या लिखा मैंने? अज्यूम, मानो कि ये आपने किया है, राइट। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हमने 500 रुपए का लाइट बिल भरा। तो अज्यूम यानी क्या? जो भी ट्रांजैक्शन है वो किसने किया? हमने किया। ऐसा आप मानेंगे तो आपको आगे के स्टेप करने में आसानी होगी। लेट्स सी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारी है, फाइंड इफ इट इज अ कैश और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको जो ट्रांजैक्शन दिया होगा एग्जाम में, वो आपको ढूंढना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आप कैसे ढूंढेंगे? दिया हुआ ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है? बहुत आसान है, खीसे में से कॉइन निकालने का, उड़ाने का। अगर काटा आया कैश ट्रांजैक्शन, छापा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसा होता है? नहीं। बुक कीपिंग आपको पता है, इट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स। कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, राइट। तो कैश और क्रेडिट ढूंढने के लिए भी रूल्स है। कितने रूल है? 3 रूल है, राइट। ABC हम उनको बोलते हैं, अंटू बंटू चंटू। 3 रूल है। ये रूल आपको 1 बाय 1 यूज करके देखना है, राइट। लेट्स सी क्या रूल है। रूल नंबर A, इफ नेम ऑफ अ पर्सन इज नॉट गिवन इन द ट्रांजैक्शन। अगर दिए हुए ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया होगा, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है ट्रांजैक्शन में, तो हम ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और अगर ट्रांजैक्शन कैश है, यानी उसमें कैश की लेन देन हुई है, यानी उसमें एक अकाउंट कैश अकाउंट होगा, राइट। इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रखेंगे, नो नेम कैश ट्रांजैक्शन। अगर व्यक्ति का नाम नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन। कैसे? एक एग्जांपल, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5000। क्या इस ट्रांजैक्शन में आपको किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है, लीगल या नेचुरल? नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है, राइट, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। रूल नंबर B, अगर नाम दिया होगा तो, अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा तो रूल बोलता है, इफ नेम ऑफ अ पर्सन इज गिवन, चेक करो कि नाम के साथ साथ कोई स्पेशल वर्ड दिया है क्या। नाम के साथ साथ कोई स्पेशल वर्ड दिया है क्या? अगर स्पेशल वर्ड भी दिया होगा और नाम भी दिया होगा, यानी दोनों दिया होगा, तो भी वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, उसमें भी एक अकाउंट कैश अकाउंट होगा। अब सवाल ये आता है कि ये स्पेशल वर्ड यानी क्या, ये क्या झंझट है? तो 10 ऐसे शब्द हैं, 10 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको स्पेशल वर्ड्स कहा जाता है, बराबर है। उन वर्ड्स को आपको चेक करना है। अगर नाम के साथ साथ इन 10 में से एक भी कोई वर्ड होगा तो वो ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब ये 10 वर्ड कौन से हैं? लेट्स सी। सबसे पहला है डिपॉजिट या विथड्रॉ। ये दो अलग अलग वर्ड है, समझने के लिए, याद रखने के लिए हमने उसको ऐसे पेयर करके लिखा हुआ है। देन कम्स पेड एंड रिसीव्ड। उसके बाद कैश या बैंक, लेंड या बोरो। लेंड यानी पैसा उधार देना, बोरो यानी पैसा उधार लेना। उसके बाद ऑन या स्पेंड। ऑन यानी पैसा कमाना, स्पेंड यानी पैसा खर्च करना, राइट। और एग्जाम्पल के तौर पे तो ये 10 वर्ड हैं, इनको स्पेशल वर्ड कहा जा रहा है। डिपॉजिट, विड्रॉ, पेड, रिसीव्ड, कैश, बैंक, लेंड, बोरो, ऑन और स्पेंड। 10 वर्ड है, राइट। अब एक एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, पेड रुपीज 2000 टू मिस्टर सूरज। ये ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन में सूरज ये नाम दिया हुआ, सो नेम ऑफ पर्सन इज गिवन सूरज। इनमें से कोई वर्ड आपको दिख रहा है इसमें? यस, पेड।
तो नाम भी है, स्पेशल वर्ड भी है, नाम भी है, स्पेशल वर्ड भी है, दोनों है, तो ये ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा और इसमें एक अकाउंट कैश अकाउंट होगा। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा, रूल नंबर ए के हिसाब से भी कैश ट्रांजैक्शन, रूल नंबर बी के हिसाब से भी कैश ट्रांजैक्शन। अरे भाई दोनों के रूल्स अलग अलग है। रूल ए कब लगेगा, जब नाम नहीं होगा, नो नेम, और बी कब लगेगा, जब नाम के साथ साथ स्पेशल वर्ड भी होगा, दोनों होंगे, नेम प्लस स्पेशल वर्ड, राइट, ओके। एंड देन फिर सवाल ये आता है कि मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया है लेकिन स्पेशल वर्ड नहीं दिया है, नाम है स्पेशल वर्ड नहीं है, देन कम्स रूल नंबर सी, इफ नेम ऑफ अ पर्सन इज गिवन बट नो स्पेशल वर्ड। ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम दिया है, इंसान का किसी नाम दिया है, लेकिन इनमें से कोई भी स्पेशल वर्ड नहीं दिया है, तो ऐसे में वो ट्रांजैक्शन को क्रेडिट माना जाएगा, उधारी का व्यवहार माना जाएगा, और ऐसे में उस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होगा। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 टू मिस्टर विशाल, 4,000 का माल हमने विशाल को बेचा। अब इसमें व्यक्ति का नाम है विशाल नाम है। अच्छा, इनमें से कोई वर्ड है इसमें, देखिए ये 10 वर्ड में से कोई वर्ड इसमें है, कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, नाम है, स्पेशल वर्ड नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा और इसमें एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा, राइट। तो क्विकली आई रिपीट, ट्रांजैक्शन को कैश है या क्रेडिट है ये फाइंड आउट करने के लिए 3 रूल है हमारे पास। रूल नंबर ए शॉर्टकट में नो नेम कैश ट्रांजैक्शन, रूल नंबर बी नेम प्लस स्पेशल वर्ड, ये भी कैश ट्रांजैक्शन, रूल नंबर सी नेम बट नो स्पेशल वर्ड, नेम बट नो स्पेशल वर्ड, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। तो इस तरीके से ये हो गया आपकी स्टेप नंबर 2 टू फाइंड आउट whether the transaction is cash transaction or a credit transaction. Now let's move on to step number 3. अब step number 3 बोलती है find another account, और एक अकाउंट ढूंढो। स्टेप नंबर 2 से आपको एक अकाउंट मिल गया, कैश अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। स्टेप नंबर 3 बोलते हैं फाइंड अनदर अकाउंट। अभी दूसरा अकाउंट कैसे ढूंढे, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। ट्रांजैक्शन में एक ऐसा शब्द होगा, दिया होगा, जो पर्सनल, रियल या नॉमिनल, ये तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आता होगा, राइट। ऐसा एक ना एक शब्द उसके अंदर दिया होगा जरूर। हम लोग अभी एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 इज वेरी इजी टू फाइंड आउट अनदर अकाउंट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन में ही वो शब्द आपको दिया होगा, राइट। वो आपको फाइंड आउट करना है, वो हम लोग देखेंगे कैसे करना है। देन कम्स योर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 बोलती है फाइंड द ग्रुप ऑफ दोज अकाउंट। जो 2 अकाउंट आपको मिले वो किस ग्रुप के हैं, क्या वो पर्सनल अकाउंट के ग्रुप के हैं, क्या वो रियल अकाउंट ग्रुप में आते हैं, या वो नॉमिनल अकाउंट ग्रुप में आते हैं। सो फाइंड आउट दी ग्रुप ऑफ दोज अकाउंट। और एक बार आपको अकाउंट का ग्रुप पता चल गया, देन अप्लाई दी गोल्डन रूल। बराबर, 3 ग्रुप है, तीनों के अपने अपने रूल है, राइट। पर्सनल का रूल अलग है, रियल का अलग है, नॉमिनल का अलग है। अप्लाई दी गोल्डन रूल एंड देयर बाय यू विल गेट टू नो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसी चीज को हम लोग एक एक्चुअल क्वेश्चन लेकर के ये 5 स्टेप हम लोग करके देखेंगे, एंड देन आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू इट, राइट। सो 5 स्टेप मैंने आपको बताया। सबसे पहला, रीड एंड अज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन इज डन बाय अस। स्टेप नंबर 2, फाइंड इफ इट इज अ कैश और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Step number 3, find another account. Step number 4, find the group. And step number 5, apply the golden rule. Right? अब इन्हीं 5 स्टेप को हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में सॉल्व करके देखेंगे, एंड आई एम श्योर आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल। और अभी हमने देखा कि जलेंडी बनाने के लिए 5 अलग अलग स्टेप्स हैं। उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, just for the sake of reference। and ये लेफ्ट साइड में मेरे आप देख रहे हैं कि जर्नल बुक का फॉर्मेट बना हुआ है। तो एज वी नो जर्नल बुक में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, राइट। अब हमें कोई एक ट्रांजैक्शन लेना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹500, राइट।
अब ये एक ट्रांजैक्शन है, एक लेन देन है, इसको मुझे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है, राइट? अब वो कैसे करेंगे? सो देयर आर 5 स्टेप्स, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है, 5 स्टेप आपके सामने है। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये 5 स्टेप को हम लोग 1 बाय 1 फॉलो करेंगे और इस ट्रांजैक्शन की हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, राइट? नाउ बिफोर वी स्टार्ट, हमारे पास 2 कंडीशंस हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। तो जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाते हैं तो 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1, आपको उस ट्रांजैक्शन में से कम 2 अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ये ट्रांजैक्शन आपके सामने है, तो इसमें से मुझे 2 अकाउंट फाइंड आउट करना है, राइट? दूसरी कंडीशन ये है कि वो 2 अकाउंट में से मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट? तो इफ आई नो कि which are the 2 accounts involved in this transaction, and if I know which account to be debited and which account to be credited, then writing entry is not a problem. जर्नल एंट्री लिखना प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत आसान है, वो हम लोग देखेंगे कैसे करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है 2 अकाउंट फाइंड आउट करें और 2 में से कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है। तर तुमच्याजवळ मला ट्रान्झॅक्शन दिलेलं आहे, एक देवाणघेवाण दिलेली आहे, त्याच्यातून सगळ्यात आधी तुम्हाला 2 अकाउंट शोधायचे आहेत आणि त्या दोघांपैकी कुठला अकाउंट डेबिट होणार आणि कुठला अकाउंट क्रेडिट होणार हे तुम्हाला माहित पाहिजे। ते जर तुम्हाला कळलं तर लिहायला त्रास नाही, लिहायला खूप सोपं आहे, राइट? तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए 5 स्टेप्स हैं, राइट? सो लेट्स गो 1 बाय 1। पहला स्टेप होता है रीड एंड अज्यूम। रीड एंड अज्यूम यानी ट्रांजैक्शन को पढ़ो और अज्यूम करो। अज्यूम करो यानी मानो। क्या मानो? कि वो ट्रांजैक्शन हमने किया है। क्या मानना है आपको? वो ट्रांजैक्शन हमने किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹500, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा कि 500 रुपए का लाइट बिल भरा, ऐसा नहीं बोलना है। अज्यूम का मतलब ये होता है कि ये ट्रांजैक्शन किसने किया? हमने किया। तो हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, हमने 500 रुपए का लाइट बिल भरा। किसने भरा? हमने भरा। तो अज्यूम दैट इट इज डन बाय अस। आप ऐसा मानो कि ये लेन देन हमने किया। अगर आप ऐसा मानेंगे तो ही आगे की स्टेप आपको समझ में आएगी, राइट? तो जैसे मैंने बताया कि ये स्टेप होममेड है, हमारे 25 साल के एक्सपीरियंस से हमने ये स्टेप्स बनाई है, राइट? तो जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे आप करिए, आई एम श्योर आपको जर्नल एंट्री बनाना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, रीड एंड अज्यूम दैट इट इज डन बाय अस। पढ़ो और मानो कि ये जो लेन देन है ये किसने किया? हमने किया। तो मैं इसको बोलूंगा हमने 500 रुपए का लाइट बिल भरा, राइट? फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, फाइंड इफ इट इज अ कैश और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी ये रोकड़ा व्यवहार है या ये उधारी का व्यवहार है, ये ढूंढो। अब ये कैसे ढूंढेंगे? बहुत आसान है। 3 रूल है, ए, बी और सी। ये तीनों रूल को हम लोग 1 बाय 1 लागू करके देखेंगे। तीनों में से एक रूल लागू होगा, राइट? और वो रूल आपको बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेट्स सी। रूल नंबर ए, शॉर्टकट में लिखा है यहां पर मैंने, नो नेम कैश ट्रांजैक्शन। क्या आपको इसमें किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है? इज देयर अ नेम गिवन? किसी इंसान का नाम आपको दिख रहा है, लीगल पर्सन या नेचुरल पर्सन का? नहीं, इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम, इंसान का नाम नहीं दिया है। तो अगर किसी भी इंसान का नाम नहीं दिया है तो रूल नंबर ए बोलता है इफ देयर इज नो नेम देन दिस ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन क्या माना जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा, यानी रोकड़ा व्यवहार माना जाएगा। यानी इस ट्रांजैक्शन में कैश की लेन देन ऑन द स्पॉट हुई है। एंड बिकॉज इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन तो उसमें एक अकाउंट हमेशा कैश अकाउंट होगा, राइट? तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट जो है वो कौन सा है? कैश अकाउंट है। जबकि इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश ये शब्द नहीं दिया है, कैश ये वर्ड इसमें कहीं दिया नहीं है। बट बिकॉज इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, वन अकाउंट इज कैश अकाउंट। तो फिलहाल इस एग्जांपल में रूल नंबर ए से हमारा काम हो गया है, तो रूल नंबर बी और रूल नंबर सी देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट? मैंने आपको बताया कि ए, बी, सी ये तीनों में से कोई भी एक रूल लागू होगा, राइट? फिलहाल हमारा ए से काम हो गया तो बी और सी देखने की आवश्यकता नहीं है। ये मतलब ऐसे है, फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त ने आपको मिलने के लिए बुलाया
और मान लीजिए उसकी बिल्डिंग वो सेकेंड फ्लोर पर रहता है, आप सेकेंड फ्लोर पे गए, वहां पर 3 फ्लैट है, 201, 202, 203, ठीक है, आपको उसका फ्लैट नंबर नहीं मालूम, तो आपने 201 की घंटी दबाई और आपका दोस्त उस फ्लैट में से बाहर आया, राइट, तो क्या आप 202 और 203 की भी घंटी बजाएंगे? नहीं, आवश्यकता नहीं है, पहले से आपका काम हो गया, राइट। तो यहां पर रूल नंबर ए से आपका काम हो गया, तो बी और सी देखने की आवश्यकता नहीं है। बी और सी कब देखेंगे? जब ए नहीं लगेगा तो बी देखेंगे, और अगर बी नहीं लगा तो सी देखेंगे, राइट, लाइकवाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बोलती है फाइंड अनदर अकाउंट। फाइंड अनदर अकाउंट। एक अकाउंट तो आपको मिल गया, आपको और एक अकाउंट ढूंढना है। अब वो जो दूसरा अकाउंट है वो ढूंढना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वो जो दूसरा अकाउंट है वो इस ट्रांजैक्शन में ही दिया हुआ है। आपको खाली ये देखना है कि इस पूरे लाइन में, ये पूरे ट्रांजैक्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट किसी भी एक कैटेगरी में बैठता होगा। देखिए यहां पर, तो यहां पर हमें कौन सा वर्ड दिख रहा है ऐसा? सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। क्यों इलेक्ट्रिसिटी बिल? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग बार बार भरते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस ग्रुप में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है, राइट। तो इसके लिए जो सेकेंड अकाउंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। तो अभी देखिए कितने अकाउंट मिल गए आपको? 2 अकाउंट मिल गए, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, राइट। कितने स्टेप हुए हमारे? 3 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, यानी 3 स्टेप जब आप करेंगे बराबर तो आपको 2 अकाउंट मिल जाएंगे, राइट। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो आपको बताएंगे स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। लेट्स सी। स्टेप नंबर 4 बोलती है फाइंड द ग्रुप। ये जो 2 अकाउंट आपको मिले वो किस ग्रुप के हैं? लेट्स सी। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, राइट। और एक्सपेंस किस ग्रुप में आता है? नॉमिनल अकाउंट में, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है और एक्सपेंस किस ग्रुप में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है, राइट। वैसे ही कैश क्या चीज है? कैश हमारा एक एसेट है, राइट। और एसेट किस ग्रुप में आता है? एसेट किस ग्रुप में आता है? रियल अकाउंट में आता है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल अकाउंट में आता है और कैश रियल अकाउंट में आता है, राइट। ये होगी स्टेप नंबर 4। नाउ लेट्स लुक एट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 बोलती है अप्लाई दी गोल्डन रूल। अप्लाई दी गोल्डन रूल यानी क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल किस ग्रुप में है? नॉमिनल अकाउंट में है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। जबकि कैश क्या चीज है? रियल अकाउंट है, तो कैश पे कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट का रूल लगेगा। जो अकाउंट जिस ग्रुप का है उस पे वो रूल लगेगा। लेट्स सी, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? लिखा हुआ है यहां पर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद रखिए जो भी रूल है वो 2-2 स्टेटमेंट का है, राइट। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लागू होगा, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लागू होगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है और एक्सपेंस को क्या करने बोला है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस को डेबिट करो। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी सारे एक्सपेंस को डेबिट करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको डेबिट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट। नाउ लेट्स लुक एट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? रियल अकाउंट बोलता है, देखिए यहां पर रियल अकाउंट है, वापस 2 स्टेटमेंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी मैंने आपको बताया दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लागू होता है, एक अकाउंट पे एक ही स्टेटमेंट लागू होगा। अब यहां पर आप देखिए हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में कैश हमारे पास आ रहा है या कैश हमारे पास से जा रहा है। हमने बोला हमने 500 रुपए का लाइट बिल भरा, हमने 500 रुपए का लाइट बिल भरा, तो कैश हमारे पास में आएगा या कैश हमारे पास से जाएगा? ऑब्वियसली हमने लाइट बिल भरा या हमारे पास से कैश जाएगा।
कैश इज गोइंग आउट, तो इफ द कैश इज गोइंग आउट उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से गया, इसके लिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, कैश अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, एंड दैट्स इट। पांचों स्टेप हमारे हो गए, 5 स्टेप्स आर डन, 5 स्टेप हो गए। हमको क्या क्या मिला 5 स्टेप से, 2 अकाउंट मिले, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, और हमको ये भी पता चला कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस, 5 स्टेप हो गए, इतना आ गया, तो फिर इसको लिखना आसान है, इट्स वेरी इजी टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जनरल बुक में 5 कॉलम बने हैं, पहला कॉलम क्या है, डेट का कॉलम है, क्या डेट है, 10 अप्रैल 2024, तो ठीक है, डेट के कॉलम में डेट लिख दिया 10 अप्रैल 2024। अब इन दोनों अकाउंट में से डेबिट अकाउंट कौन सा है, देखिए डेबिट अकाउंट कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, तो उससे शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है, डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। सेकेंड लाइन में थोड़ी जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे 2, पहले क्या लिखेंगे 2, और फिर देखेंगे क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, तो इन दोनों में से क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो 2 के आगे लिखेंगे कैश अकाउंट, तो 2 के आगे लिखेंगे कैश अकाउंट। ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री। अब रहा सवाल अमाउंट का, अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट क्या दिया है 500 रुपीज, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट के अमाउंट डेबिट कॉलम में, और कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश के अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, डेबिट के अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, राइट। ये बन गया आपकी जर्नल एंट्री। और इस एंट्री को, जर्नल एंट्री तो कंप्लीट हो गई हमारी, उसके नीचे आपको लिखना है नरेशन, ब्रैकेट बनाना है और पहले लिखना है बिंग, बिंग यानी क्योंकि, कारण, वजह, बिंग क्या किया हमने एक्सपेंस पे किया, तो हम लिखेंगे बिंग एक्सपेंस पेड, बिंग एक्सपेंस पेड। ये जो लाइन मैंने लिखा इसको कहते हैं नरेशन। व्हाट इज नरेशन, नरेशन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री, नरेशन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। ये जो जर्नल एंट्री आपने बनाई उसका मीनिंग शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नरेशन। नरेशन कैसे लिखते हैं, एंट्री के नीचे ब्रैकेट डाल के, और पहला वर्ड हमेशा उसका होता है बिंग, BEING, बिंग, राइट, एंड दैट्स हाउ आपकी एक जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई, राइट। आई होप ये 5 स्टेप आपको समझ में आए होंगे, लेकिन हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, फिर से हम लोग 5 स्टेप कंप्लीट करेंगे, राइट, और वन बाय हम लोग कुछ और एंट्रीज देखेंगे। अगर आपने ध्यान दिया तो आई एम श्योर आपको ये 5 स्टेप समझ में आ जाएंगे, एंड वी विल गो अहेड लाइक दैट, ओके। So let's talk about the next journal entry. Okay, so let's take one more example of a transaction. जैसे मान लीजिए डेट है 15 अप्रैल 2024, ट्रांजैक्शन है पेड ₹2000 टू मिस्टर सूरज, पेड ₹2000 टू मिस्टर सूरज। अब ये ट्रांजैक्शन हमारे सामने है, हमको इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, बराबर है। अब जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें 2 अकाउंट की आवश्यकता है, और हमको ये मालूम होना चाहिए कि 2 में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। और वो करने के लिए हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं, ओके। सो लेट्स फॉलो दिस स्टेप वन बाय वन। सबसे पहला है रीड एंड अज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन इज डन बाय अस, यानी दिया हुआ ट्रांजैक्शन पढ़ो और ऐसा मानो कि वो ट्रांजैक्शन हमने किया। तो हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि हमने मिस्टर सूरज को 2000 रुपया दिया। किसने दिया, हमने दिया, हमने मिस्टर सूरज को 2000 रुपया दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, फाइंड इफ इट इज अ कैश और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने है, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये ढूंढो। अब वो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए 3 रूल है, A, B और C, राइट। जैसे आपको पता है तीनों में से एक ही रूल लागू होगा, ओके। चेक करते हैं ए में लिखा है नो नेम कैश ट्रांजैक्शन। अगर इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो कैश ट्रांजैक्शन है, बट इसमें तो नाम दिख रहा है ना, तो रूल नंबर ए लागू नहीं होगा। तो हम लोग रूल नंबर ए को छोड़ देंगे,
रूल नंबर बी बोलता है नेम प्लस स्पेशल वर्ड, नाम होना चाहिए और नाम के साथ साथ में स्पेशल वर्ड भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो नाम तो हमको दिख रहा है, सूरज ये नाम दिख रहा है हमको, बराबर है। नाउ लेट्स लुक एट दी स्पेशल वर्ड। तो 10 स्पेशल वर्ड है हमारे पास, बराबर है। पेड, रिसीव्ड, डिपॉजिट, विड्रॉ, कैश, बैंक, लेंड, बोरोड, ऑन और स्पेंड। इस 10 में से आपको कौन सा वर्ड इसमें दिख रहा है? तो एज यू कैन सी यहां पर लिखा हुआ है पेड, राइट। और पेड हमारा क्या है? स्पेशल वर्ड है, यानी इस ट्रांजैक्शन में नाम भी है और स्पेशल वर्ड भी है। तो अगर ये दोनों है तो ये ट्रांजैक्शन क्या माना जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा, बराबर है। और उसके हिसाब से इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कैश अकाउंट होगा। तो हमको इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कैश अकाउंट है ऐसा मानना पड़ेगा, राइट। अच्छा, क्योंकि बी से हमारा काम हो गया है, इसके लिए सी देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया आपको कि ए बी सी तीनों में से कोई भी एक ही रूल लागू होगा। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। स्टेप नंबर 3। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? फाइंड अनदर अकाउंट, फाइंड वन मोर अकाउंट। एक और अकाउंट ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे? तो सेकेंड अकाउंट जो होता है ना, वो ट्रांजैक्शन में ही लिखा होता है। कोई एक ऐसा शब्द जो पर्सनल, रियल या नॉमिनल, इन तीनों में से किसी भी एक ग्रुप में आएगा। तो देखिए पूरे ट्रांजैक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सूरज ये जो वर्ड है एक नाम है जो पर्सनल अकाउंट में आता है, राइट। तो हमको सेकेंड अकाउंट मिल गया। सेकेंड अकाउंट हमारा है सूरज अकाउंट, राइट। तो कितने अकाउंट मिल गए हमको? 2 अकाउंट मिल गए, कैश अकाउंट और सूरज अकाउंट, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, फाइंड द ग्रुप ऑफ द अकाउंट। अब कैश क्या चीज है? कैश एक एसेट है। कैश क्या है? एक एसेट है, बराबर है। कौन से ग्रुप में आएगा एसेट? सारे एसेट किस ग्रुप में आते हैं? रियल अकाउंट में, राइट। ओके, सूरज एक नेचुरल पर्सन है। सूरज इज अ नेचुरल पर्सन, आपके नहीं करा। ये किस ग्रुप में आएगा? तो सूरज अकाउंट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, राइट। तो हमको 2 अकाउंट मिल गए, दोनों का ग्रुप मिल गया। अभी आखिरी स्टेप है अप्लाई दी गोल्डन रूल। स्टेप नंबर 5, अप्लाई दी गोल्डन रूल, बराबर है। तो कैश के ऊपर कौन सा गोल्डन रूल लगेगा? रियल अकाउंट का। देखिए रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। हमने सूरज को पैसा दिया, कैश दिया, तो कैश हमारे पास आ रहा है या कैश हमारे पास से जा रहा है? वी हैव पेड हिम, राइट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो स्टेटमेंट लिखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश हमारे पास से गया, इसके लिए कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, राइट। ओके, दूसरा अकाउंट कौन सा है? सूरज अकाउंट है, राइट। कौन सा ग्रुप है वो? पर्सनल अकाउंट के ग्रुप में आता है, राइट। तो सूरज पे कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, राइट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। तो आप देखो ट्रांजैक्शन क्या था? हमने सूरज को पैसा दिया, यानी सूरज को पैसा मिला। तो सूरज इज अ रिसीवर और गिवर। सूरज को पैसा मिला तो ही इज अ रिसीवर, और रिसीवर को क्या करने बोला है? डेबिट करने बोला है, राइट। तो सूरज अकाउंट मिल गए डेबिटेड। तो देखिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जबकि सूरज अकाउंट डेबिट हो रहा है, बराबर है। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होता ही है, एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होता ही है, राइट। तो हमको ये मिल गया। नाउ 5 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, 2 अकाउंट मिल गए, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये भी पता चल गया। नाउ स्टेप्स आर ओवर, और अब अभी इसको देखेंगे कि इसको हम लोग जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड करें। ओके, तो 5 स्टेप फॉलो करने के बाद में हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि हमको 2 अकाउंट मिल गए, कैश अकाउंट और सूरज अकाउंट। इन दोनों में से सूरज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, राइट। इतना पता होने के बाद अब इसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना आसान है। कैसे? सबसे पहला डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। डेट है हमारा 15 अप्रैल 2024, राइट। इन दोनों में से कौन सा अकाउंट डेबिट है? तो सूरज अकाउंट इज डेबिट, राइट। तो जो पहला हमको कौन सा अकाउंट लिखना है? जो डेबिट है। तो सूरज अकाउंट डेबिट है तो पहला वो लिखेंगे, सूरज अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल आर स्मॉल। उसके बाद अगली लाइन में थोड़ी जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे 2, लिखेंगे 2, और 2 के आगे लिखेंगे वो अकाउंट जो क्रेडिट है। इन दोनों में से कौन सा अकाउंट क्रेडिट है? तो कैश अकाउंट क्रेडिट है, राइट। तो 2 के आगे लिखेंगे कैश अकाउंट।
टू के आगे लिखेंगे कैश अकाउंट, सूरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अमाउंट कितनी है, अमाउंट इज 2000, राइट। तो सूरज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट के आगे डेबिट कॉलम में 2000, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, डेबिट के अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, राइट। जर्नल एंट्री हो गई। इसके बाद उसके नीचे लिखेंगे नरेशन, राइट। नरेशन कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, पहले लिखेंगे बिंग, BEING बिंग, बराबर। क्या ट्रांजैक्शन है, हमने सूरज को पेमेंट किया तो हम लिखेंगे बिंग पेमेंट मेड, बिंग पेमेंट मेड, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये आपकी सेकेंड एंट्री कंप्लीट, राइट। होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे बहुत सारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेलोसिटी कॉमर्स एकेडमी, जिसमें हमने आपको बताया है कि हम पूरे साल भर में 12th के जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, हम वो सारे कवर करेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे चैप्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिलेंगे, ऑलराइट। सो लेट्स मूव अहेड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन की हम जर्नल बना सकते हैं, और ये 5 स्टेप फॉलो कर सकते हैं, राइट। फिर से एक बार आपको बता दूं कि 5 स्टेप हमारे 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमने ये बनाए हैं, राइट। तो आई एम श्योर कि ये स्टेप अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको जर्नल बनाना आसान होगा। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं और देखते हैं कि ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद हम उसकी जर्नल कैसे बना सकते हैं, राइट। सो एक एग्जांपल है, लेट्स से डेट है 18 अप्रैल 2024, ओके। ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 टू मिस्टर विशाल, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 टू मिस्टर विशाल, एक ट्रांजैक्शन है, राइट। हमको इसकी जर्नल बनानी है, राइट। जर्नल बनाने के लिए कंडीशन क्या है, 2 अकाउंट की आवश्यकता, और दोनों में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये मालूम होना, राइट। ये 5 स्टेप हमको ये चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, रीड एंड अज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन इज डन बाय अस। ट्रांजैक्शन को पढ़ो और ये मानो कि वो लेन देन हमने किया है। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हमने मिस्टर विशाल को 4,000 का गुड्स बेचा। किसे बेचा, हमने मिस्टर विशाल को 4,000 रुपए का माल बेचा, ओके। स्टेप नंबर 2 बोलती है फाइंड इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 रूल है, A, B और C, तीनों में से कोई भी एक रूल लागू होगा, ओके। लेट्स चेक देम वन बाय वन कि कौन सा रूल लागू हो रहा है। पहला रूल, A बोलता है नो नेम कैश ट्रांजैक्शन, नाम नहीं होगा तो कैश ट्रांजैक्शन, बट इसमें तो नाम है, मिस्टर विशाल ये नाम है, ओके। तो रूल नंबर A लागू नहीं हो रहा है, छोड़ दो। रूल नंबर B बोलता है नेम प्लस स्पेशल वर्ड, नाम होना चाहिए और नाम के साथ साथ इनमें से एक स्पेशल वर्ड होना चाहिए, बराबर है। तो आप देखेंगे ट्रांजैक्शन इसमें नाम तो है बट इन 10 में से कोई भी स्पेशल वर्ड उसमें नहीं है, नाम है स्पेशल वर्ड नहीं है, तो रूल नंबर B भी लागू नहीं हो रहा है। तो आप देखते हैं रूल नंबर C क्या बोलता है। रूल नंबर C बोलता है नेम बट नो स्पेशल वर्ड। अगर नाम दिया है, किसी व्यक्ति का नाम दिया है लेकिन स्पेशल वर्ड नहीं दिया है तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन में नाम तो है मिस्टर विशाल लेकिन 10 स्पेशल वर्ड में से कोई भी स्पेशल वर्ड इसमें नहीं है, तो रूल नंबर C लागू होगा। रूल नंबर C इज एप्लीकेबल बिकॉज देयर इज अ नेम बट देयर इज नो स्पेशल वर्ड, राइट। तो दिस ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी ये उधारी का व्यवहार है, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड बिकॉज इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रूल बोलता है कि इसमें एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा, इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। अब इसमें कौन सा पर्सन आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली मिस्टर विशाल, तो हमको एक अकाउंट मिल गया मिस्टर विशाल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट विशाल अकाउंट मिल गया, ओके। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे फाइंड अनदर अकाउंट, और एक अकाउंट ढूंढो।
तो वो मैंने आपको बताया कि जो सेकंड अकाउंट है वो ढूंढना आसान है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन में ही दिया होगा। तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 टू मिस्टर विशाल। विशाल अकाउंट ऑलरेडी हमको मिल गया है। दूसरा अकाउंट है सोल्ड गुड्स। जब हम लोग गुड्स बेचते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स माने सेल ऑफ गुड्स, सेल्स माने सेल ऑफ गुड्स, ये अंडरस्टूड है। तो सेकंड अकाउंट कौन सा मिला हमको? सेल्स अकाउंट मिल गया। तो दो अकाउंट मिल गए हमको, एक सेल्स अकाउंट और एक विशाल अकाउंट। यहां पे ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 4, फाइंड द ग्रुप ऑफ अकाउंट। ये जो दो अकाउंट हमको मिले वो किस ग्रुप के हैं? पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? वो ग्रुप उनका फाइंड आउट करो। देखते हैं। सेल्स हमारे लिए क्या है? सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम है। याद होगा आपको शुरू के वीडियो में बताया था हमने टर्मिनोलॉजी बुक कीपिंग में कि हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके बदले में जो पैसा हमको कस्टमर से मिलता है वो हमारे लिए इनकम है। तो सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। और इनकम कौन से ग्रुप में आएगी? इनकम कौन से ग्रुप में आएगी? नॉमिनल अकाउंट में, राइट? ओके। जबकि विशाल क्या है? एक नेचुरल पर्सन है, आपके और मेरी तरह। ही इज ए नेचुरल पर्सन। और नेचुरल पर्सन किस ग्रुप में आता है? नेचुरल पर्सन किस ग्रुप में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो दोनों का ग्रुप मिल गया हमको। सेल्स नॉमिनल अकाउंट में आएगा और विशाल पर्सनल अकाउंट में आएगा, राइट? 4 स्टेप हो गए। आखिरी स्टेप है अप्लाई दी गोल्डन रूल। अप्लाई दी गोल्डन रूल है ना, 3 रूल लिखे हुए हैं यहां पर। चेक करते हैं। सेल्स के ऊपर कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का। सेल्स के ऊपर कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक्सपेंस और लॉस हुआ तो डेबिट करो, इनकम या प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करो। अब सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स विल गेट क्रेडिटेड, सेल्स क्रेडिट होगा। तो सीधी बात है, अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो विशाल डेबिट होगा। अंडरस्टूड है? फिर भी रूल फॉलो करते हैं। विशाल के ऊपर कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का। विशाल पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, आपको ये सारे रूल बाहर करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ट्रांजैक्शन देखिए क्या है? हमने विशाल को गुड्स बेचा, हमने विशाल को गुड्स बेचा, यानी विशाल को गुड्स मिला, विशाल को गुड्स मिला। तो ही इज अ रिसीवर और गिवर। विशाल इज अ रिसीवर। तो रिसीवर को क्या करने बोला है? डेबिट करने बोला है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करो। अगर बिजनेस से किसी को कुछ मिलता है तो उस आदमी को क्या करो? डेबिट करो। तो विशाल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर सेल्स क्रेडिट हुआ तो विशाल डेबिट होगा। अपोजिट अकाउंट डेबिट होता है। ओके, तो अब हमको दो अकाउंट मिल गए, दोनों में से कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये पता चल गया, राइट? और यहां पर हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए, राइट? तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर ये 5 स्टेप को आपने ईमानदारी से 1 बाय 1 ठीक तरीके से फॉलो किया तो आपको ट्रांजैक्शन में से 2 अकाउंट मिलेंगे और दोनों में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं क्योंकि रूल्स के हिसाब से आपने फाइंड आउट किया, राइट? इतना हो गया तो फिर इसको लिखना आसान है, इसको लिखना आसान है, राइट? सो लेट्स सी अब इसको हम जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू रिकॉर्ड इट इनटू द जर्नल बुक, राइट? तो हमको 2 अकाउंट मिल गए, डेबिट क्रेडिट पता चल गया। लिखेंगे कैसा? पहला डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। डेट बोला है 18 अप्रैल 2024। सेल्स अकाउंट और विशाल अकाउंट दोनों में से डेबिट कौन है? तो विशाल अकाउंट डेबिट है, तो विशाल अकाउंट से शुरू करेंगे। विशाल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल आर स्मॉल। नेक्स्ट लाइन में थोड़ी जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 2 और 2 के आगे लिखेंगे वो अकाउंट जो क्रेडिट है। दोनों में से क्रेडिट अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, राइट? तो 2 के आगे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, 2 के आगे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, राइट? तो एंट्री बनी विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट? ओके, अमाउंट क्या दिया है? 4000। विशाल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट के अमाउंट डेबिट कॉलम में, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, राइट? इतना होने के बाद में क्या करना है? एंट्री के नीचे नरेशन लिखना, राइट? तो लेट्स सी, बीइंग
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या लिखा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि हमने उधारी पे माल बेचा, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट्स योर थर्ड एंट्री, राइट। तो आई होप आपको ये 5 स्टेप समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि आप ये 5 स्टेप को बाय हार्ट करेंगे। 5 स्टेप में स्टेप नंबर 2 में 3 रूल है ABC, उसको बाय हार्ट करेंगे, और उसमें 10 स्पेशल वर्ड है। रूल नंबर B के अंदर 10 स्पेशल वर्ड है, वो 10 स्पेशल को भी आप बाय हार्ट करेंगे, और जो 3 गोल्डन रूल है हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसको आप बाय हार्ट करेंगे। इतना अगर आपने बाय हार्ट कर लिया और प्रैक्टिस किया, उसको प्रैक्टिस किया, तो आपको कुछ समय में ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब होता क्या है कि जैसे हम लोग साइकिल चलाना जब सीखते हैं, शुरू में जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि भाई मुझे बैलेंस करना है, मुझे पाइडल कंटिन्यूस मारना है ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, बहुत कॉन्शियस होते हैं। एक बार आपको साइकिल चलाने आ गई, तभी भी आप बैलेंस करते हैं, पाइडल मारते हैं, वही काम आप करते हैं, लेकिन तभी आपको सोचना नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एक्टिविटी। कोई चीज अगर आप बार बार करेंगे, तो आपके बॉडी में, आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाती हैं, फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। तो ये 5 स्टेप ऐसे हैं, क्योंकि आपके लिए नए हैं, आप पहली बार ये कर रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्शियसली कि भाई पहला स्टेप किया, फिर सेकंड स्टेप किया, फिर थर्ड स्टेप किया, आपको कॉन्शियसली याद करके करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन एक बार इसकी हैबिट हो गई, इट विल बिकम अ मैकेनिकल एक्टिविटी। उसके बाद फिर ऐसा होगा कि ट्रांजेक्शन खाली पढ़ के ही आप तुरंत एंट्री बोल दोगे, राइट। इट बिकम्स दैट इजी। तो ओनली प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप आपके फ्रेंड के साथ में भी इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।